हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मानरूप कुमार और आपके अपने यूट्यूब चैनल मानरूप कुमार में स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो मुख्य रूप से हम लोग बात जो करेंगे वो है करंट अफेयर्स सितंबर महीना का, जो मुख्य 10 करंट अफेयर्स हैं जो कि ज़रूरत एकदम निश्चित रूप से ही क्वेश्चन में पूछे जाने वाले, एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो इस 10 क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं बेकार का समय गवाते हुए। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यूएस ओपन। क्या है? यूएस ओपन 2020 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? 2020 का जो है महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो नोआमी ओसाका। नोआमी ओसाका, नोआमी ओसाका, ठीक है। ये है कहाँ का? तो ये जो है जापान का है, ठीक है। जापान का ये टेनिस खिलाड़ी है। और ये किनको हरा करके ये जीता है? तो ये है विक्टोरिया अजारेंका। क्या? विक्टोरिया अजारेंका को हराकर ये खिताब जीता है। विक्टोरिया अजारेंका जो बेलारूस की थी और ये नाओमी ओसाका जापान का है। तो विक्टोरिया अजारेंका को हराकर ये खिताब नाओमी ओसाका ने जीता है, ठीक है। यूएस ओपन 2020। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि वैश्विक आर्थिक सूचकांक 2020। क्या? वैश्विक आर्थिक सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान पर रहा? वैश्विक आर्थिक सूचकांक 2020 में भारत कौन सा स्थान पर रहा? तो भारत का जो स्थान मिला है वो 105वां स्थान मिला है। पहला स्थान पर कौन रहा? पहला स्थान पर रहा हांगकांग। हांगकांग पहला स्थान पर कौन रहा? हांगकांग। और भारत 105वां स्थान पर रहा। वैश्विक आर्थिक सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 105वां रहा, ठीक है। अब चलते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कर रहा है किस राज्य सरकार ने पिगरी मिशन शुरू किया है? तो पिगरी मिशन शुरू कौन किया है? ये मेघालय किया है। मेघालय, ठीक है। पिगरी मिशन का क्या उद्देश्य है? तो पिगरी मिशन का उद्देश्य है कि सुअर का जो मांस है उसका आत्मनिर्भर बनना, मतलब उस मांस को अपना मेघालय स्टेट जो है आत्मनिर्भर बनेगा, उस मांस को अपना खुद वो डेवलप करेगा। तो इसमें पिगरी मिशन में मेघालय गवर्नमेंट जो है 200 करोड़ रुपया, क्या 200 करोड़ रुपया का उसमें व्यय किया है, ठीक है, यानी खर्च किया है उस योजना को शुरू करने में, पिगरी मिशन योजना को शुरू करने में। अब चलते हैं मेघालय। मेघालय का सीएम कौन है? तो यहाँ का जो सीएम है वो कॉनराड संगमा है। कौन है? कॉनराड संगमा, ठीक है। कॉनराड संगमा यहाँ के सीएम हैं। और यहाँ का अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो यहाँ का राज्यपाल जो है सत्यपाल मलिक, ठीक है। सत्यपाल मलिक यहाँ की राज्यपाल है, ठीक है। तो ये है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारत में इंजीनियर दिवस, क्या इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? तो भारत में इंजीनियर्स दिवस जो है 15 सितंबर। कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। 15 सितंबर को भारत में इंजीनियर दिवस क्यों मनाया जाता है? तो 15 सितंबर 1861 को कर्नाटका स्टेट में डॉक्टर मोचगुंडम बैसवेश्वरैया का जन्म हुआ था। तो वो एक महान इंजीनियर थे
तो उन्हीं के जन्मदिन के यादगार पे इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। तो 1861, ठीक है, 1861 में एम विश्वेश्वरैया, 15 सितंबर 1861 को एम यानी मोचगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ था, ठीक है। तो उन्हीं के यादगार में ये इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट क्या है, कह रहा है किस राज्य सरकार ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना शुरू की है। गरिमा योजना, गरिमा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो गरिमा योजना जो है शुरू किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने, ठीक है। उड़ीसा गवर्नमेंट गरिमा योजना शुरू किया है। इस योजना का मकसद है कि जो स्वच्छता कर्मचारी होते हैं, जो साफ सफाई करने वाले कर्मी होते हैं, उनसे एक अच्छा व्यवहार, एक अच्छा उनसे रिस्पेक्ट किया जाए और उनके एक अच्छा खासा वेतन दिया जाए। तो इस योजना का ये मकसद है। उड़ीसा का सीएम कौन है, तो यहाँ का सीएम है नवीन पटनायक, ठीक है, नवीन पटनायक, यहाँ का सीएम नवीन पटनायक। और यहाँ का जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल वो कौन है, गणेशी लाल है, ठीक है, गणेशी लाल यहाँ का राज्यपाल है, ठीक है। तो यहाँ का राज्यपाल गणेशी लाल है। नेक्स्ट प्रश्न है यूएस ओपन, क्या यूएस ओपन 2020 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। यूएस ओपन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो ये जीता है डोमिनिक थियम। कौन है, डोमिनिक थियम, डोमिनिक थियम। ये कहाँ का है, तो ऑस्ट्रिया के है, ऑस्ट्रिया का। यूएस ओपन 2020 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो डोमिनिक थियम, जो कि ऑस्ट्रिया के हैं। और ये किसको हराया, तो अलेक्जेंडर जेवेरकर को, अलेक्जेंडर जेवेरकर को, अलेक्जेंडर जेवेरकर को हराकर ये जर्मनी के थे, ठीक है, ये जर्मनी के थे। अलेक्जेंडर जेवेरकर को हराकर डोमिनिक थियम ने ऑस्ट्रिया के जो हैं वो यूएस ओपन 2020 का पुरुष एकल का खिताब जीता है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है किस देश की सरकार ने भारत में हिल्सा मछली को निर्यात करने की अनुमति दे दी। तो ये किस देश की सरकार ने, तो बांग्लादेश की, बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश वो हिल्सा मछली का जो उत्पादन है पूरे विश्व में 75% इसका उत्पादन करता है, हिल्सा मछली का उत्पादन। और बांग्लादेश में जो हिल्सा मछली वो बांग्लादेश का राष्ट्रीय मछली है, ठीक है, राष्ट्रीय मछली भी है बांग्लादेश का हिल्सा मछली। अब देखते हैं, बांग्लादेश भारत का पड़ोसी कंट्री है, पड़ोसी देश है। तो बांग्लादेश का वर्तमान में पीएम कौन है, तो शेख हसीना है, ठीक है, शेख हसीना है, इस तरह। और अब अगले नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर, विश्व बैंक द्वारा जारी मानव पूंजी सूचकांक 2020, मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा, तो भारत का स्थान रहा 116वां स्थान रहा, ठीक है। भारत का कितना स्थान रहा, तो 116वां स्थान रहा भारत का, जो कि विश्व बैंक द्वारा जारी मानव पूंजी सूचकांक, क्या मानव पूंजी सूचकांक में भारत का 116वां स्थान रहा। प्रथम स्थान पर कौन रहा, प्रथम पर रहा सिंगापुर,